उसको मार रहे हो, आप उसको मार रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब क्या करें? आप उसको मार रहे हो इसलिए कह रहा हूँ। मतलब आप उसका गलत मतलब निकालिए। लड़की के साथ कब जन्म हुआ था? 1999 दिन तारीख बता दो, दिन और महीना बता दो। अरे मोबाइल में होगा दिन और महीना क्या? जय श्री राम, जय श्री राम, देश का बल बजरंग दल। भोपाल में एक मुसलमान लड़के को इसलिए बजरंग दल के लोग मार रहे हैं कि वो एक हिंदू लड़की के साथ एक होटल में पकड़ा गया। खेते में लफ्जा चल रहा है और पुलिस ऐसा बोली क्यों मार रहे हो? तो हमने उसमें कल ही FIR ले ली है जो संबंधित धाराओं की है, और आगे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है करेंगे। 72 घंटे का टाइम ये औपचारिक तौर से दे रहा हूँ। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, अगर उनकी नहीं लगा, अगर उनके ऊपर हत्या का प्रयास नहीं लगा, तो जुमे के रोज पूरी भोपाल की आवाज इकट्ठा होगी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, उन्हें जेल भी भेज दिया गया। काजी साहब की क़यादत में एक टीम मजबूती के साथ काम कर रही है। पुलिस की आंखों के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में गुस्ताखी करी जाती है, लेकिन अफसोस, और ये बात मैं कमिश्नर साहब से भी कही, कि पुलिस की लाठी और पुलिस के डंडे उन पे नहीं चलते। भोपाल का मुसलमान, भोपाल का नौजवान अब इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बता दूं, इनको रोड पे घसीट घसीट के मारा जाएगा। आज बात भोपाल में फिर वहां पर नाम दिया गया लव जिहाद का, और फिर भड़की हिंसा। कौन बिगाड़ रहा है शहर का माहौल? जी हां, खबर भोपाल से। जिसे कभी झीलों और अमन का शहर कहा जाता था, आज वहीं सड़कों पर एक युवक को भीड़ घसीटती दिखी। चेहरे पर कालिक, शरीर पर गोबर और चारों तरफ नारे लगाती भीड़। आप लोग की शक्ल में हो रहा है क्या? आप बोले ठीक है, मतलब आप उसको मार रहे हो, आप उसको मार रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब क्या करें? आप उसको मार रहे हो इसलिए कह रहा हूँ। मतलब आप उसका गलत मतलब निकालिए। लड़की के साथ हैं? नहीं वो ठीक है, ये बोल रहे हम सब जानकारी। मैं ये कौन सी वीडियो वाला मैंने आपको ये बोला कि आप मार रहे हो इसलिए रोकने के लिए बोल रहा हूँ। वीडियो बनाओ इनका, बिल्कुल बना लो, बिल्कुल बना लो। कोई संरक्षण में नहीं है, आप मार रहे हो इसलिए रोक रहा हूँ मैं आपको। मतलब तब ये हिंदू मुसलमान हो रहा, लग जाता तब मांगा है तो आप लोग नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप लोग यहाँ जानकारी होनी चाहिए ना भाई साहब। आपने बात खत्म करो भैया, रोड में खेते में लफ्जा चल रहा है और पुलिस ऐसा बोली क्यों मार रहे हो? है ना? अभी इसी जगह हिंदू लगा होता क्या करते? अभी इसी जगह हिंदू लगा होता क्या करते? निप्पन देके दूध पिलाते क्या? सवाल सिर्फ एक युवक का नहीं, सवाल है क्या अब देश में कानून से ऊपर भीड़ खड़ी हो चुकी है? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, बीते रविवार शाम भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में एक मुस्लिम युवक के साथ कथित तौर पर बजरंग दल से जुड़े लोगों ने मारपीट की। आरोप है कि युवक एक हिंदू युवती के साथ होटल में मौजूद था। भीड़ होटल में घुसी, दोनों को बाहर निकाला और फिर युवक को सड़क पर घसीटते हुए पीटा गया। कब जन्म हुआ था? 1999 दिन तारीख बता दो, दिन और महीना बता दो। अरे मोबाइल में होगा दिन और महीना क्या है? कौन सा दिन और महीना बता दो। डेट ऑफ बर्थ बता दो। आप तो बताओ, आपका आधार कार्ड हो तो वेरीफाई, अगर दूसरा आधार कार्ड लगा हो तो अलग बात होगी। बता दो क्या आपका डेट ऑफ बर्थ? 29 अप्रैल। भैया आधार कार्ड पे वेरीफाई कर लो, होंगे तो कोई दिक्कत। 29 अप्रैल ना? आप कर लीजिए, पुलिस वाले हैं क्राइम ब्रांच से। चलो ठीक है। कितना बेटा बताना? 29 अप्रैल। आया अब बेटा तुम गलत बात पिंटू भैया। नहीं नहीं नहीं, बख्शेंगे नहीं हम। नहीं नहीं, इसकी नहीं निकले। नहीं 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 नहीं, हाँ तो हम देंगे ना आपके हाथ में, हम देंगे भैया। जय श्री राम, जय श्री राम, देश का बल बजरंग दल। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए और पूरे शहर में तनाव फैल गया। पुलिस के मुताबिक युवती ने बयान दिया कि वो पिछले करीब 5 साल से युवक के साथ रिलेशनशिप में थी और अपनी मर्जी से होटल गई थी। दोनों बालिग थे।
उसने किसी तरह की ज़बरदस्ती या अपहरण से इनकार किया, लेकिन इसके बावजूद भीड़ ने कानून अपने हाथ में ले लिया। और सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर लड़की बालिग थी, अपनी मर्जी से वहां गई थी, तो फिर सड़क पर अदालत किसने लगाई? क्या अब किसी की दोस्ती, प्यार या निजी जिंदगी का फैसला भीड़ करेगी? भोपाल में एक मुसलमान लड़के को इसलिए बजरंग दल के लोग मार रहे हैं कि वो एक हिंदू लड़की के साथ एक होटल में पकड़ा गया। अब यहाँ तक तो ठीक था कि अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू लड़की को डेट कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करिए, यहाँ तक तो सही था। लेकिन लड़की के ये बोलने के बावजूद कि मैं अपनी मर्जी के साथ हूँ, उसके साथ में हूँ लास्ट 6 ईयर्स से, उसके बावजूद भी बजरंग दल वालों ने उस लड़के को नंगा करके यूं इस तरह से पीट दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ एक बजरंग दल का ही मेंबर जो 2007 में एक मर्डर केस में जेल चला गया, देन उसके बाद जब वो जेल से रिहा होकर आता है और वो पूरी सजा जब काट लेता है, तो वो एक मुसलमान जेलर लेडी से शादी कर लेता है। अब सवाल ये है दोस्तों कि जहां पर लव जिहाद कन्वर्जन का टेक लगाएगा यहाँ पर, और यहाँ तक कि अल्लाह को बुरा भला कहा गया। बुला तेरे अल्लाह को, देखता हूँ तेरा अल्लाह आता बचाने। जबकि अगर आपको कानूनी कार्रवाई करनी ही है, अगर आपको इस चीज के अगेंस्ट बोलना ही है, तो फिर आप इस लड़के के खिलाफ बोलो, ऐसे लोगों के खिलाफ बोलो जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लेकिन नहीं, लव जिहाद का टेक लगाकर और साथ में अल्लाह को भी बुरा भला बोल रहे हैं। और यहाँ पर किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला। यहाँ पर यह बोला गया कि ये सब कुछ समझदारी और मर्जी के बाद हुआ है, बल्कि यहाँ तक क्या बोला गया कि ये तो घर वापसी है, ये हो गई घर वापसी और वो हो गया लव जिहाद। वीडियो में साफ दिखता है युवक को पीटा जा रहा है, और हम आपको बता दें कि इस वीडियो को दबाने की बहुत कोशिश हो रही है। कई यूट्यूबर्स और कई न्यूज़ पोर्टल्स ने इसको जब मेटा में डाला, फेसबुक में डाला, तो उनकी पोस्ट डिलीट कर दी गई है। इसीलिए हम भी आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं और जो ऑडियो है उसको भी कम सुना रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो भी शायद डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि सूचना आज तक पहुंचाना, खबर पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। कपड़े फाड़े जा रहे हैं और चेहरे पर कालिक पोती जा रही है। ये साफ दिख रहा है कि इसकी वीडियोग्राफी हो रही है। वीडियोग्राफी का उद्देश्य भी साफ है कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुँचे और उनको पता चले कि उनकी हैसियत, उनकी औकात अब क्या हो गई है। आप उसको मार रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूं। मतलब क्या करें? आप उसको मार रहे हो इसलिए कह रहा हूं। मतलब क्या? आप उसका गलत मतलब निकालिए। वो ठीक है, ये बोल रहे हम सब जान जाएंगे। मैं कौन सी किस का मतलब है? क्या था? वो ये आप मार रहे हो इसलिए रोक के बोल रहा हूं। वीडियो बनाओ इनका। बिल्कुल बना लो, बिल्कुल बना लो। कोई सिलेक्शन में नहीं है। आप मार रहे हो इसलिए रोक रहा हूं मैं आपको। मतलब ये हिंदू मुसलमान हो रहा लग गया तो तब मैं आप लोग नहीं, मुझे नहीं मालूम। आप लोग यहाँ जानकारी होनी चाहिए ना भाई साहब। आपने बात खत्म करो भैया। खेते में लफ्ज़ चल रहा है और पुलिस ऐसा बोलिए क्यों मार रहे हो, है ना? अभी इसी जगह हिंदू लगा होता। फिर आरोप ये लगे कि अल्लाह के नाम पर आपत्तिजनक बातें कही गई जो आप सुन सकते हैं। ये सिर्फ हिंसा नहीं, बल्कि खुले आम सामाजिक और धार्मिक उकसावे का मामला बन चुका। घटना के बाद मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर आए। पीर गेट, ताजुल मस्जिद और आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मुस्लिम लोगों ने संविधान के तहत प्रोटेस्ट किया, धरना दिया, आंदोलन किया। कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भोपाल कमिश्नर से मुलाकात कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, जो कि इजाज़त हमारा संविधान देता है। मुस्लिम समुदाय ने संविधान का पालन किया। नहीं, एक साहब ने ज्ञापन दिया है गोविंदपुरा में जो घटना हुई है, जिसका वीडियो भी जारी हुआ है, तो हमने उसमें कल ही FIR ले ली है जो संबंधित धाराओं की है, और आगे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है करेंगे। सर, उनका कहना है कि जो FIR हुई है वो जमानती FIR है, जबकि जो अपराध किया गया है वो बड़ा अपराध है। इसमें जो सेक्शन बनते हैं लीगल तरीके से, उन्हीं सेक्शन में हमने FIR ली है। तो क्या पुलिस पे भी कार्रवाई होगी? कोई ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस के सामने इस तरह के कृत्य किए गए, मारपीट की गई और उसको अर्धनंग कर मारा गया, रोड पे ला गया। नहीं, अगर पुलिस के सामने कुछ ऐसा हुआ है
तो वो जो पुलिस वाले हैं उनकी भी जांच करके कार्रवाई करेंगे। अगर पुलिस के सामने मारपीट हुई है, उन्होंने इंटरवेन नहीं किया, तो विभागीय कार्रवाई करें। वहीं AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान ने लगातार पीड़ित परिवार के पक्ष में आवाज उठाई और वहीं विधायक आरिफ मसूद ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, क्योंकि उनका कहना है जो प्रदेश में गंगा जमनी तहजीब है वो खराब नहीं होनी चाहिए। कुछ इस तरह के संगठन, कट्टर हिंदूवादी संगठन जो आजकल देश में नफरत का माहौल फैला रहे हैं, वो माहौल हमारे भोपाल में नहीं आना चाहिए। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, भोपाल चलो भोपाल चलो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, उन्हें जेल भी भेज दिया गया। काजी साहब की क़यादत में एक टीम मजबूती के साथ काम कर रही है और आप सब जानते हो अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के किसी सूबे किसी कोने में जहां नाइंसाफी हुई है, आरिफ मसूद हमेशा खड़ा रहा है। तो आप परेशान ना हो, ये भ्रम है, कल कोई आंदोलन कोई मूवमेंट भोपाल में नहीं है। आप शहर की फिजा और प्रदेश की फिजा खराब करने की सियासत वाले लोग ना करें, मेहरबानी करके। काजी साहब उसको लीड कर रहे हैं, उनका जब तक ऐलान नहीं होता कोई मूवमेंट कोई ना करे। और कुछ लोगों को जबरदस्ती भी पुलिस बिठा रही है, अगर ऐसी स्थिति भी बनेगी तो हम और काजी साहब उस पर बात करके आगे बात करेंगे, लेकिन मेहरबानी करके शहर की फिजा को खराब ना करें। में पहले दिन से अभी तक लगातार आतिफ अकील भी बराबर मेहनत कर रहा है, तो आप सबको समझना चाहिए, दोनों विधायक आपके मजबूती के साथ लगे, तो आप मेहरबानी करके अफवाहों पे ना जाइए। लेकिन दोस्तों सवाल सरकार से भी है। अगर किसी युवक पर अपराध के पुराने केस थे तो कार्रवाई पुलिस करती, अदालत फैसला करती, फिर भीड़ को किसने अधिकार दिया कि वो सड़क पर सजा सुनाए? देश में कई इंटरफेथ शादियां हुई हैं। जी हाँ, बॉलीवुड में शाहरुख खान और गौरी खान का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है, लेकिन आम लोगों के मामले में अचानक लव जिहाद के नाम पर हिंसा क्यों शुरू हो जाती है? तब कि ये लव जिहाद कुछ है नहीं, ऐसा कोर्ट कह चुका है, लेकिन फिर भी हर जगह अगर कोई युवक और युवती बैठे हुए हैं और उनका धर्म अलग है तो वो लव जिहाद में हो जाता है। ऐसे किस्से हमने कई देखे हैं, बरेली में देखा है, भोपाल में आपने देखा, और कई जगह से इस तरह की रिपोर्टें आती हैं। पुलिस की आंखों के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में गुस्ताखी करी जाती है, लेकिन अफसोस, और ये बात मैं कमिश्नर साहब से भी कही, कि पुलिस की लाठी और पुलिस के डंडे उन पे नहीं चलते। और अगर ऐसा ही ये गुंडे मवालियों को छूट दे दी जाएगी, नफरती चिंटुओं को छूट दे दी जाएगी, तो आने वाले वक्त में पुलिस और प्रशासन ये तैयार रहे, आरिफ मसूद फैंस क्लब और भोपाल के तमाम अमन पसंद लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, सर पे कफन बांध के, हाथ में तिरंगा लेके सरकार के खिलाफ हम बड़ा आंदोलन करेंगे। फिर ये हमें नहीं रोक पाएंगे, इनकी लाठी और इनकी गोलियों से फिर हम नहीं डरेंगे। हेलमेट चेकिंग के नाम पे आम जनता पे डंडा चल जाएगा, गुंडे मवालियों पे, नफरती चिंटुओं पे डंडा नहीं चलेगा। बजरंग दल, जिनके कुछ गुंडे और मैं तो कहूंगा नफरती चिंटू एक मुसलमान लड़के को एक हिंदू लड़की के साथ पकड़ते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, और जो काम पुलिस का होता है वो खुद करते हैं। ये नफरती चिंटू अपने आप को बेटियों का रक्षक बोलते हैं। ये बोलते हैं कि हम बेटियों की सुरक्षा के लिए आए, हम बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आए। तो इनकी कुछ सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर ये वाकई में बेटियों के हिमायती होते तो जब जम्मू कश्मीर की कठुआ में आसिफा के साथ जुल्म हुआ मंदिर के अंदर, तब ये लोग कहां थे? जब उत्तर प्रदेश के हाथरस में कुलदीप सिंह सेंगर, जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, उसने एक मासूम दलित की इज्जत लूटी, वो खत्म हो गई, मर गई बेचारी, उसको रात में पुलिस के सामने जला दिया गया, तब ये लोग रोड पे क्यों नहीं उतरे? तब इनने इंसाफ की गुहार क्यों नहीं लगाई? आज आपके सामने कुछ आंकड़ा भी मैं पेश कर देता हूं। 2010 का ये एनसीआरबी का डाटा मैं आपके सामने लेके खड़ा हूं। 2010 में 2,13,000 क्राइम अगेंस्ट वुमेन, औरतों पे हो रहे अत्याचार के जो केस रजिस्टर्ड हुए थे वो 2010 में 2,13,000 थे। 2014 में एनडीए बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। 2020 आते आते 10 साल के अंदर वो जो क्राइम का डाटा था, वो एनसीआरपी, मेरा डाटा नहीं है, एनसीआरबी का सरकारी डाटा कहता है कि वो 2,13,000 जो 2010 में था उससे बढ़ के 2020 आते आते 4,13,000 पार हो गया। ये आपके सामने है एनसीआरबी का डाटा। तब ये कोई नफरती चिंटू रोड पे उतरा? किसी ने आवाज उठाई? एक नहीं दिखा।
हमारे तमाम और कई भोपाल के जिम्मेदार साथी अलग अलग थानों पे, अलग अलग जगहों पे आवेदन दे रहे हैं, पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और बड़ी तादाद में करा रहे हैं। हर एक इंसान भोपाल का अमन पसंद, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सब इस मसले में साथ खड़े हैं, क्योंकि खुदा सबका है, किसी एक का नहीं है। सब साथ खड़े, उनकी शान में गुस्ताखी हो रही है, सब साथ खड़े, सब आवेदन दे रहे हैं। लेकिन अब सिर्फ ये लेटरों से, मैं कहूंगा लव लेटरों से अब काम नहीं चलेगा। अब आने वाले वक्त में अगर सही नहीं हुआ तो सर पे कफन बांध के, हाथ में तिरंगा लेके बड़ा आंदोलन होगा। इस भोपाल में पुलिस प्रशासन और सब तैयार रहे। जी हाँ, तो सवाल है, क्या कानून सिर्फ कमज़ोर लोगों पर लागू होता है? भोपाल में माहौल अब भी तनावपूर्ण बताया जा रहा है, तबकि स्थिति सामान्य हो गई है। मुस्लिम संगठनों ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, चेतावनी दी थी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना, 72 घंटे का टाइम, ये औपचारिक तौर से दे रहा हूं। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, अगर उनकी डेस्टिनेशन नहीं लगा, अगर उनके ऊपर हत्या का प्रयास नहीं लगा, तो जुमे के रोज पूरी भोपाल की आवाज इकट्ठा होगी। सबसे डराने वाली बात ये कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। जिस युवक को पीटा गया था वहाँ पर कांस्टेबल या इंस्पेक्टर जो भी थे वो साफ साफ यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं और उन्होंने भी बचाने की कोशिश नहीं की। ये भी एक अपना सवाल खड़ा हो रहा है। जब भीड़ किसी इंसान को सरेआम बेइज्जत करे और पुलिस सिर्फ तमाशा देखती नजर आए तो आम नागरिक खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? ये घटना सिर्फ भोपाल की नहीं है दोस्तों, ये उस सवाल का आईना है जो आज पूरा देश पूछ रहा है, क्या भारत संविधान से चलेगा या भीड़ के डर से? पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस के जो तोमर साहब हैं उनका बयान आया है कि जिन लोगों ने, जिन संगठन के लोगों ने उस मुस्लिम युवक को किया था उनको गिरफ्तार कर लिया है। उम्मीद है कि उन पर सख्त कार्रवाई हो। आज भोपाल के तमाम अमन पसंद लोगों का और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी वर्कर का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन सब की मेहनत रंग लाई है। और फिर ये जो बुलडोज़र एक्शन मुस्लिम समुदाय के लिए होता है वो इनके साथ भी हो तो शायद इंसाफ एक पूरा मिले, क्योंकि इंसाफ कानून का काम है, सुरक्षा पुलिस का काम है, वो अपना काम करें। ये लोग क्यों आ जाते हैं कानून अपने हाथ में लेकर और सरेआम किसी की पिटाई करने लगते हैं? भोपाल का मुसलमान, भोपाल का नौजवान अब इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बता दूं, इनको रोड पे घसीट घसीट के मारा जाएगा। इन्होंने अगर अब गुस्ताखी करी, कभी ये महिलाओं के नाम पे मारते हैं, कभी मस्जिद के नाम पे मारते हैं, कभी मदरसे के नाम पे मारते हैं, कभी मुसलमान के नाम मारते हैं। अरे मेरा ये कहना है, शर्म करो। अगर तुम्हारी लड़कियों को हम पकड़ने पे आए तो रोडों पे मारे, मगर हमारा कहना है हम संविधान के दायरे में काम करते हैं, हम संविधान को समझते काम करते हैं, हम कानून हाथ में नहीं लेते। मगर हमारा कहना, हमें बड़ी शर्म आई कि वहां जब उस लड़के को मार रहे थे तो वहां कुछ पुलिस वाले मौजूद थे, मगर उन्होंने उस लड़के को बचाया नहीं। कैसे उन्होंने गोबर पोत दिया? ये कौन सा कानून चल रहा है? आप बताइए। हम तो बड़ी शर्म की बात हो गई है हमें निकलने में। पहले तो लड़कियां डरती थी, अब लड़के डरने लगे। कैसा हिंदू मुसलमान का माहौल बना दिया है। हमारे शेरकाई साहब से कहने आए थे कि शेरकाई साहब आप आज डीजीपी से मिलिए, राज्यपाल महोदय से मिलिए, और हमारा कहना मकसद है अगर इसके ऊपर वो लोग सख्त कानून नहीं बनाते, अगर सख्त कार्रवाई नहीं करते तो हम ऐलान करते हैं, मैं खास तौर से ऐलान करता हूँ, इसकी जिम्मेदारी भी मैं लूंगा कि जहां मुझे दिखेंगे मैं वहां उनको मारूंगा।
दोस्तों, ये पिटाई सिर्फ उस लड़के और उस लड़की की बेइज्जती नहीं होती है, ये उससे जुड़े हुए परिवार की क्या स्थिति होगी। आप समझ सकते हैं कि उनका बेटा पिटा गया और किस तरह से उसको बदनाम किया गया, किस तरह से लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाया गया। वो लड़की बोल रही है कि वो बालिग है, वो रिलेशनशिप में है, वो अपनी मर्ज़ी से है। हमने देखा है कि मेरठ में इसी तरह का केस हुआ कि वो शादी करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी संगठन आ गए हैं। हमने कमिश्नर साहब से मुलाकात की और उनसे यही बात कही है कि एक तो नामजद रिपोर्ट भुगतान की हम देना करेंगे, और दूसरे जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया उनकी सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आइंदा भोपाल का माहौल खराब न होने पाए और कोई कानून अपने हाथ में ले न पाए। और ये कि जिन लोगों ने इस सिलसिले की पुलिस वालों ने जो सिलसिले में कोताही की है उनके खिलाफ विशेष कार्रवाई होना चाहिए और ऐसी सजा मिलना चाहिए कि दूसरों को इबरत हो जाए। ऐसा न हो कि दूसरों को आइंदा के लिए एक हिम्मत हो। हम ये क्या उम्मीद करते हैं हमारे कमिश्नर साहब से और इंशाल्लाह पूरे प्रशासन से कि हमारे देश और प्रदेश का माहौल अच्छा रहेगा। भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब रही है और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी उसको बाकी रखेंगे। कमिश्नर साहब ने पूरा आश्वासन दिलाया है कि नामजद रिपोर्ट होगी और जिन लोगों ने इस सिलसिले की कानून हाथ में लिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। लेकिन एफआईआर दर्ज तो की गई है। एफआईआर अभी तक थी, वो कहते हैं कि 100 मोड पे कार्रवाई करके हमने एफआईआर कर ली है और अभी हम जो फुटेज मिले हैं उस हमने सूरत देख ली है और अभी नाम दे दिए गए हैं तो नामजद भी हो जाएगी। पुलिस पे कार्रवाई की मांग करी आपने? बिल्कुल सख्त हमने कहा कि ऐसी सख्त कार्रवाई कर दी जाए कि आइंदा किसी की हिम्मत न होने पाए, कोई भी कानून हाथ में न ले। कानून सबके लिए बराबर है। जहाँ का नागरिक जो भी है हिंदुस्तान का, हमारे देश प्रदेश का, हर एक के लिए कानून बराबर है और कोई की इसकी हिम्मत नहीं होना चाहिए कि वो अपने हाथ में कानून ले। कानून अपना काम करे, हम कानून के साथ हैं, सहयोग करेंगे कानून के साथ। लोगों में भी खासा गुस्सा है, हाँ भी लोग पहुंचे हैं। हाँ जी ठीक है, लोगों में गुस्सा ये है कि भाई कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और ठीक है, अगर वो गलती कर रहा था तो उसकी खिलाफ कार्रवाई पुलिस करती, प्रशासन करती, लेकिन किसी को अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत लेना चाहिए, वरना यहाँ पर हमारे देश और प्रदेश में, शहर में जंगल राज हो जाएगा। ठीक, पुलिस के सामने तमाशबीन। दोस्तों, हमारा संविधान बहुत मजबूत है और हम लोग इस संविधान को मानते हैं। इसी के तहत देश चले तो कितना अच्छा होगा, कितनी खूबसूरत होगा ये साझा विरासत। अस्सलाम वालेकुम, जिंदाबाद साथियों। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भोपाल के अंदर बजरंग दल वालों ने हमारे अल्लाह की शान में जो गुस्ताखी की है वो हरगिज़ क़तन माफ़ नहीं की जाएगी और इसके ख़िलाफ़, इस बजरंग दल के लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें तुरंत तत्काल जेल भेजा जाए। इस तरह जानबूझकर किसी के बार बार मज़हब को ठेस पहुँचाना, किसी की भावनाओं को आहत करना, ये संविधान का कानून नहीं कहता है। लेकिन इस तरह से बार बार मुसलमानों को नीचा दिखाने का क्या मतलब है? कितना मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए लोग गिरेंगे। आज देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है इससे किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन मुसलमान को कैसे टारगेट किया जाए, मुसलमानों को कैसे परेशान किया जाए, इसकी फिक्र बहुत ज़्यादा है लोगों को। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह की चीज़ों को बंद होना चाहिए और हमारे जो अल्लाह के ख़िलाफ़ जो टिप्पणी की गई है, ये जो इतनी तौहीन की गई है और ये जो शान में गुस्ताखी हुई है हमारे अल्लाह की, इसको इस शख्स के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हम यही चाहते हैं और बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को। हर बार मुसलमानों के लिए एक नया जो आप लोग प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं जानबूझकर कि मुसलमान आवाज़ उठाकर, बिल्कुल बेशक आवाज़ उठाएंगे जब हमारे लोगों के ख़िलाफ़, हमारे ख़िलाफ़, हमारे मज़हब के ख़िलाफ़, हमारे दीन के ख़िलाफ़, हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ जब आप उंगलियां उठाएंगे तब उन उंगलियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मत सोचिए, क्योंकि ये देश सबका है, हर मज़हब का यहाँ सम्मान है, हर जात धर्म का यहाँ सम्मान है, तो सम्मान से रहना होगा जो भी रहेगा और इस तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी गुस्ताखी और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो शख्स है और उसे जेल भेजा जाए। यही हम चाहते हैं और हमारी यही मांग है और बेहतर है कि देश की ये साझा विरासत को हमें ख़त्म नहीं होने देना है, देश को मजबूत बनाना है। जिसने गलत किया है उसको सज़ा कानून दे, यही सब लोग मांग रहे हैं, यही सब लोग मानते हैं और उम्मीद है कि यही हो, जिसने गलत किया है उसको उसकी गलती की सज़ा कानून के दायरे में दी जाए। नमस्कार।